हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 3। इस पाठ का नाम है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, दिए गए कथनों में जो सही हो उनके आगे सही और जो कथन गलत हो उनके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें पहला कथन है, एक ग्राम सभा के लिए एक क्षेत्र पंचायत बनाई जाती है। ये कथन गलत है। दूसरा प्रश्न है, अगर जो कथन गलत है उनके सामने गलत और जो सही होगा उनके सामने सही का निशान लगाएंगे। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, सांसद और विधायक क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। ये कथन सही है। तीसरा कथन है, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। ये कथन भी सही है। प्रश्न यानी कथन 4 है, क्षेत्र पंचायतों के सदस्य मिलकर अपना एक ग्राम प्रधान चुनते हैं। ये कथन गलत है। आगे प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। प्रश्न है, अपने मित्रों और शिक्षकों से बातचीत करके उत्तर दीजिए। यानी नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आप कैसे देंगे? तो मित्रों और शिक्षकों से बातचीत करके, ठीक है। आपको जो भी उत्तर मिलता है वो लिखना है। तो जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं या फिर आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, ठीक है। पहला है प्रश्न, अपने आसपास की 5 ग्राम सभाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे आसपास की ग्राम सभा कौन कौन सी है। पहले हेडिंग लिख लेंगे, हमारे आसपास की ग्राम सभा। इसके अंतर्गत जो भी हम लोग की ग्राम सभा है उसको लिख देंगे, जैसे भदौरा, सिवराई, उसिया, बसुका और देवकली। तो आपके आसपास की जो भी ग्राम सभाएं हैं उनका नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, अपने पड़ोस के 2 विकास खंड या क्षेत्र पंचायतों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 विकास खंड हो जाएंगे, भदौरा और चमनिया। आप लोग अपने अनुसार अपने उत्तर के अनुसार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, आपके विकास खंड या क्षेत्र पंचायत का दफ्तर या ऑफिस कहाँ पर है? उस स्थान का नाम बताइए। तो हमारा यानी जहाँ आपका विकास खंड होगा उस स्थान का नाम लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है भदौरा। आगे है प्रश्न 3। प्रश्न संख्या 3 है, क्षेत्र पंचायत की आय के साधन कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, क्षेत्र पंचायत को आय सरकार से मिलने वाली धनराशि और लगाए गए करों या फीस से होती है, जो ब्लॉक के खाते में बैंक में जमा की जाती है। प्रश्न है 4, जिला पंचायत के कार्य लिखिए। यानी जिला पंचायत का क्या कार्य होता है, इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, जिला पंचायत विकास खंडों के काम की देखरेख करती है और शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन, भूमि विकास जैसी समितियां बनाकर जिले में पशुपालन, खेती, सिंचाई और जमीनों के विकास का कार्य कराती है। साथ ही क्षेत्र पंचायतों का पर्यवेक्षण भी करती है। आगे प्रश्न देखेंगे 5। प्रश्न है, अपने शिक्षक से यह पूछिए या इस पर चर्चा कीजिए कि महिलाओं, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर देखेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे आरक्षण का अर्थ। आरक्षण का अर्थ क्या होता है, तभी हम लोग जानेंगे कि आरक्षण क्यों जरूरी है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे, अपनी जगह सुरक्षित करना। यानी आरक्षण का अर्थ होता है अपनी जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा अपना स्थान सुरक्षित करने की होती है, चाहे वह ट्रेन में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त करने की। इस प्रश्न में पूछा था आरक्षण क्यों जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे पहले हेडिंग लिखेंगे, आरक्षण की आवश्यकता या फिर आरक्षण क्यों जरूरी है। इसके अंतर्गत हो जाएगा,
आरक्षण जरूरी है ताकि जिन समूहों को पहले निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अवसर नहीं मिले, उन्हें पंचायत में भागीदारी का सुनिश्चित हक मिले। इससे समानता, न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय नेतृत्व में विविधता आती है। तो दोस्तों, इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।